इस g का वैल्यू का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यानी कि हमारे नेचर में जो चारों फोर्सेज हम लोग का नेचर में है, उसमें फोर्सेज में ये सबसे वीक फोर्सेज होता है, सबसे वीक, ऐसे हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को। है एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं न्यूटन्स का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वो क्या होता है? हम लोग को ये तो पता है, कोई भी दो बॉडी एक दूसरे को आकर्षित करती है, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। ओके, तो इसका न्यूटन्स, सर आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिए जिससे ये पता चलता है कि ये अट्रैक्शन फोर्स जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना होता है। ओके, तो वो अपने लॉ में क्या बोलते हैं? इस यूनिवर्सल लॉ में सर आइजैक न्यूटन बताते हैं कि जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा द प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। दोनों जो बॉडी है ना, जो अट्रैक्ट हो रहे हैं, उन दोनों का मास का प्रोडक्ट। ओके, और अगेन फोर्स जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? फोर्स का। ये रहा न्यूटन्स का लॉ, यूनिवर्सल लॉ। अब ये दोनों को कंबाइन करते हैं तो फोर्स अल्टीमेटली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब दोनों ऑब्जेक्ट का मास m, एक को मान लेते हैं m1, एक को मान लेते हैं m2, तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा m1 m2 बाई r स्क्वायर, अगर डिस्टेंस इन दोनों के बीच में r है तो। ओके, अगर ये साइन ऑफ प्रोपोर्शन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आना चाहिए। एग्जैक्टली, वो है g, कैपिटल G, जिसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। इस g का वैल्यू का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ये जो वैल्यू है ये आपको याद होना चाहिए, रट्टा हुआ। ओके, g का जो मान है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये जो मान है ये कहाँ से कैलकुलेट हुआ? ये कैलकुलेट होता है कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट, दी कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। इसमें हेनरी कैवेंडिश जो होते हैं वो वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैसे? हम आपको शॉर्टली बताने की कोशिश करते हैं। उसमें क्या होता है कि दो इक्वल मासेज का एक बॉल लेते हैं जिसको वायर से बांध देते हैं, और उसके करीब ही दो बड़ा बॉल ला के रख देते हैं। अब ये दोनों छोटा बॉल है ना, वो उन दोनों से अट्रैक्ट होता है, तो उस वायर में कुछ टॉर्सन प्रोड्यूस होता है। उस टॉर्सन को हम लोग कैलकुलेट करते हैं और इक्वल करते हैं, वहाँ से वो वैल्यू कैलकुलेट किए। वहाँ पे जो वैल्यू निकला वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब फॉर्मूला ओवरऑल क्या बन रहा है? F इक्वल्स टू G m1 m2 बाई r स्क्वायर। ये हुआ फोर्स का फॉर्मूला, क्या? ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें क्या करते हैं ना, हम लोग मास को यूनिटी रखते हैं। दो ऑब्जेक्ट है, उसका मास मान लेते हैं 1 किलो है, ये 1 किलो है, ये 1 किलो है। इन दोनों ऑब्जेक्ट को 1 मीटर के दायरे में रखते हैं। यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेंगे ना वो है 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन। यानी कि ये इतना कमजोर है, 10⁻11, बहुत ही माइनर ये फोर्सेज है। यानी कि हमारे नेचर में जो चारों फोर्सेज हम लोग का नेचर में है, उसमें फोर्सेज में ये सबसे वीक फोर्सेज होता है, सबसे वीक। यानी कि हम है यहाँ पे, सामने कैमरा है, इसके बीच में, मेरे और इसके बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्सेज लग रहा है, लेकिन फील नहीं होता है क्योंकि बहुत ही माइनर सा फोर्सेज है, बहुत ही वीक है। अभी मैंने एग्जांपल दिया 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन का फोर्स लगा, अगर दो बॉडी 1 किलो का 1 मीटर के दायरे में रखे तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। ऐसे हम लोग समझते हैं कॉन्सेप्ट को। आई होप कि आपको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन न्यूटन का समझ में आया होगा। तो वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।